गुड मॉर्निंग यू गाइस। तो मेरी सुबह सुबह हो गई थी और सुबह तो मैं 8 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन आज मुझे हो गई थी लेट, पता नहीं क्यों। और सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले जो काम करती हूँ वो होता है कर नमस्कार करना और भगवान जी को थैंक यू बोलना और गुड मॉर्निंग कहना। एंड देन उसके बाद लेट हो रही थी मुझे कॉलेज के लिए और आज मैं ये वाला अपना आउटफिट पहनने वाली हूँ। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन सुबह इसलिए रहती कि आज मैं क्या पहनूँ, तो आज मैं ये पहन रही हूँ। देन उसके बाद जल्दी से मैंने शावर ले लिया और फिर मैं चली गई शिव जी के मंदिर। और मैं कोई काम करूं चाहे ना करूं सुबह, लेकिन शिव जी को जल चढ़ाना इज़ मैंडेटरी। और जो भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं मैं सबको रिकमेंड करूंगी कि सुबह शिव जी को जल ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि मैंने अपने अंदर एक बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज देखा है जब से मैं शिव जी को जल चढ़ाने लगी हूँ। और जो राइट वे होता है शिव जी को जल चढ़ाने का ऐसे ही होता है, डायरेक्ट शिवलिंग में नहीं चढ़ाते। उसके बाद मैंने भोग लगाया, भस्म लगाया, देन मैंने अगरबत्ती से आरती की। मतलब सुबह आप उठो तो 5 ही मिनट या 10 मिनट ज़रूर से ज़रूर भगवान जी को टाइम दो। एंड देन ये मेरा ब्रेकफास्ट था और ये मैं सीरम लगा रही हूँ। और सीरम आज मैंने सुबह सुबह देखा कि मेरे 2 पिंपल फिर से निकल आए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पिंपल आनी जानी है, फिर से चले जाएंगे। और उसके बाद मैंने सनस्क्रीन लगाया। सनस्क्रीन इज़ मस्ट। मैं कॉलेज जा रही थी और हमारी यूनिवर्सिटी में इतनी धूप रहती है, यूनिवर्सिटी क्या पूरे फैज़ाबाद में बहुत धूप रहती है, लेकिन मैं कई बार ऐसे ही बिना कुछ पहने हुए मैं बिना मुंह में ढके मैं निकल जाती हूँ। तो सनस्क्रीन तो मैं भर भर के अप्लाई करती हूँ सुबह। और ये जो सनस्क्रीन है ये डॉट इन की है, स्ट्रॉबेरी टिंट समथिंग कुछ है। अगर आप लोग को चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं इसकी लिंक कमेंट में शेयर कर दूँगी। ये बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, लाइक इसको मैं लगाती हूँ ना तो मुझे फील ही नहीं होता कि मैं कुछ लगा रही हूँ। तो आप लोग को ये सनस्क्रीन ट्राई करनी चाहिए। देन थोड़ा बहुत काजल लगाया और ये मम्मा ने सुबह सुबह बनाई थी लस्सी, तो मैं लस्सी पी रही थी और ये लस्सी विदाउट शुगर थी। तो अगर आप लोग को रेसिपी जाननी है तो मैं शेयर कर दूँगी। और मैं अच्छे से तैयार हो गई कॉलेज के लिए। और फिर ये डिग्गी में मैं टिफ़िन रख रही थी, बॉटल बैग सब कुछ मैं रख रही थी। और क्या कहते हैं, डिग्गी में मेरे बहुत स्पेस रहती है, तो ज़्यादातर मेरे जो सामान होते हैं ना मैं डिग्गी में रखती हूँ। और बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी इसलिए मैंने अपने आप को कवर कर लिया। और मैं ये आप लोग को दिखा रही थी कि 10:30 बजे की मेरी क्लासेस थी और 10:39 हो गई थी। और ये मैं क्लासेस में आ गई थी और यहाँ पे बहुत, आज तो कॉलेज में पता नहीं कैसे बहुत बच्चे आ गए थे, बहुत ज़्यादा। मतलब इतने बच्चे रेगुलर बेसिस में आते नहीं है, मैं तो रेगुलर कॉलेज आती हूँ, लेकिन आज यूनिवर्सिटी में बहुत बच्चे थे। और ये मेरी क्लासेस चल रही थी और आप लोग गेस करना कि कौन सी पढ़ाई मैं कर रही हूँ, और गेस करना, फिर उसके बाद मैं कंफर्म बता दूँगी। और ये हमारी क्लासेस चल रही थी जो कि मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी, और आप लोग भी सुनो कि क्या चर्चा, क्या लेक्चर्स हो रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में व्यक्ति अमेरिका में या कहीं ऐसा है, दोनों लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में थे और दोनों लोगों ने मास मीडिया और सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दोनों ने मॉडल बनाया। और ये है हमारे नोट्स, और ये राइटिंग जो है ये अदिति की है जो कि मेरी फ्रेंड है। एंड ये मुझे अपनी पिक्चर्स दिखा रही थी। और यस, क्लासेस के बीच थोड़ा बहुत ये सब हम लोग करते हैं। और फिर 2-3 क्लासेस लेने के बाद एकदम हम लोग थक गए थे और मुझे लग रही थी भूख। मैं लंच लाई थी, उसके बाद भी मैं भूल गई थी कि मैं लंच लाई हूँ। फिर हम लोग अपने कॉलेज के जस्ट सामने वाले कैफ़े में चले गए हैं जो कि है बीन बॉक्स। बहुत अच्छा कैफ़े, लाइक अफोर्डेबल भी है और हम जैसे स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। और यहाँ की मैगी तो इज़ माई फेवरेट। उसके बाद टाइम हो गया घर जाने का, लाइक ये सब करते करते ऑलमोस्ट 3 बज गई थी। एंड देन उसके बाद मैं आई तो बस मेरा मन कर रहा था मैं बस सो जाऊँ, क्योंकि ना यूनिवर्सिटी में इतना ऊपर नीचे करना पड़ता है ना कि भाई एकदम हालत ख़राब हो जाती है। और फिर मैंने सबके मैसेज का रिप्लाई किया क्योंकि बर्थडे का मैसेज अभी तक आ रहा था। सो गाइस, कॉलेज से आने के बाद मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, इतनी ज़्यादा कि मैंने सोचा अब मैं बाद में व्लॉग बनाऊंगी, तो पहले मैं सो जाती हूँ फिर मैं व्लॉग बनाऊंगी। तो अभी सोए हुए मुझे कुछ कितना टाइम हुआ, 5:54 हुई है, तो मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे मैंने एक बड़ा लंबा सा नैप ले लिया है। 2 घंटे अभी हुई है 5:44 और मैं अभी भी सोती। कहो मेरी मम्मी ने घंटी बजा दी शाम की, इसलिए मैं उठ गई हूँ।
और अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कल मेरा बर्थडे था, और बर्थडे के बाद यानी 16 अक्टूबर से मैं डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो कल मुझे बहुत सारे बर्थडे गिफ्ट्स मिले थे, जिसको मैंने सोचा था कि मैं आज के ब्लॉग्स में अनबॉक्स करूँगी। कुछ चीज़ें मैंने कल ही अनबॉक्स कर ली थी, क्योंकि आई एम दैट टाइप ऑफ गर्ल। मीट माई मामा चली गई। मैं आई एम दैट टाइप ऑफ गर्ल जिसको जल्दी गिफ्ट नहीं मिलता, और जब गिफ्ट मिलता है तो उससे रहा नहीं जाता खोले बिना। तो अभी मैं जाऊंगी, अपने सारे गिफ्ट्स खोलूंगी। मुझे सच में नहीं पता है, क्यों झूठ बोलूं, मुझे सब पता है कि किस बॉक्स में क्या गिफ्ट है क्या नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के सामने अनबॉक्स करूँगी, क्योंकि मुझे पता है ना, आप लोगों को तो पता नहीं है। तो मैं अनबॉक्स करूँगी, और जो पैकिंग वगैरह थी थोड़ी बहुत हट गई है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि वो पैकिंग मैं फिर से करता हूँ। तो फिर चलो ठीक है, चलिए और मेरे साथ अनबॉक्स करते हैं गिफ्ट। सो गाइस, मेरी जो नींद खुली है वो मंदिर की घंटी से खुली है, और फिर मैं आई, मैंने माथा टेको, मैं देख रही थी मेरे भगवान जी इतने प्यारे लग रहे हैं, लाइक टचवुड थू मेरे भगवान जी को नज़र ना लगे, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप लोग ने देख लिया होगा मेरे भगवान जी को, और ये मेरे पिंपल हैं जो कि बर्थडे के बाद से आ गए, मुझे नज़र लग गई थी ना, ज़्यादा सुंदर लग रही थी मैं तो फिर उसके, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मम्मा भी पूजा कर रही हैं, मैं सो के उठ गई हूँ, और शाम को मुझे चाय की तड़प रहती है, तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने, और चाय बनाने के बाद मैं दिखाऊंगी आप लोग को कि मुझे क्या क्या मिला है गिफ्ट्स में। तो चलिए आप लोग देख लीजिए दैट अल्यूरिंग गर्ल के चाय की रेसिपी, ठीक है। ये मेरा बर्थडे केक अभी तक बचा हुआ है। अरे भाई खोल दो। कैंडल्स, कैंडल्स आ गया। ये केक मुझसे कई लोग पूछ रहे थे कि केक कहाँ से लिया है, तो मैंने केक लिया है स्विस बेकर से। और मैं बोलना चाहूँगी, अगर स्विस बेकर्स वाले हैं आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तो फिर मैं बोलना चाहूँगी कि जैसा मुझे केक चाहिए था, क्योंकि मैं 2 दिन पहले गई थी आपके पास ऑर्डर देने, तो मुझे जैसा केक चाहिए था वैसा तो एकदम नहीं मिला। चलो ठीक है, फेस उसका जो लुक था उसके साथ मैंने कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लिया, लेकिन जो उसका टेस्ट भी था, कभी भी अनाज के बारे में, अन्न के बारे में कभी भी अन्न की बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं रिव्यू, आपने कहा था देने को, तो मैं रिव्यू दे रही हूँ कि केक का टेस्ट भी बिल्कुल नहीं अच्छा था, बिल्कुल नहीं। मतलब इतना छोटा सा केक था, इतना, और उसमें भी इतना सा बच गया है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि केक में एकदम टेस्ट नहीं था। तो अपनी क्वालिटी इम्प्रूव कर ली है स्विस बेकर्स वाले। तो गाइस, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर मैं कहाँ जा रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने ना बहुत सारी पासपोर्ट साइज़ में अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी, और वो मैंने क्लिक करवाई थी, और फिर उसके बाद क्लिक करवाई थी, और फिर वो पता नहीं कहाँ चली गई है। और मेरा जो पैन कार्ड है उसमें अभी भी मेरी बच्चों वाली फ़ोटो लगी है। तो साइबर कैफ़े वाले भैया ने कहा था कि आपको अगर कुछ फॉर्म या कुछ भी फिल करना है स्कॉलरशिप वगैरह के लिए, तो आप जो है अपना बड़ा जो बड़ेपन की फ़ोटो है वो आप डाल दो। तो वो मेरे पास थी नहीं, तो अभी मैं जा रही हूँ वो फ़ोटोज़ क्लिक करवाने, और मेरी फ़ाइल मेरे साथ है।
क्योंकि मेरा जो पैन कार्ड बना था वो माइनर एज में बना था, तो मुझे माइनर एज से 18 प्लस वाला एज से भी माइनर एज को हटा के वो 18 प्लस वाला पैन कार्ड करना है। तो बस वही थोड़े बहुत काम हैं, वो मैं निपटाती हूँ और फिर मिलते हैं आप लोग से। सो गाइस, एक बैड न्यूज़ आप लोग को बतानी थी, मतलब टेम्परेरी बैड न्यूज़ है ये। जैसे कि मेरा माइक है और ये जो माइक है ये पता नहीं क्या इसमें प्रॉब्लम आ गई है। वेट मैं आप लोग को दिखाती हूँ। हाँ जी, इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है। ये पूरा वायरलेस माइक है और ये इसका सब कनेक्टर वगैरह है। जब मैं पहले एंड्रॉयड यूज़ करती थी तो ये इससे ये कनेक्ट होता था और ये मतलब ये सब कुछ इक्विपमेंट्स है और इसके बाद भी मेरा जो आईफोन है इससे कनेक्ट नहीं हो रहा। तो गाइस ये सारे इक्विपमेंट्स हैं, ये सब मैंने ख़रीदा था और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मुश्किल से आई गेस कुछ महीने या कुछ टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो उसके बाद भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आई गेस ये चार्ज नहीं है माइक। हाँ, क्योंकि ख़राब तो नहीं हुआ होगा क्योंकि मैं इतने टाइम से उसको यूज़ ही नहीं कर रही थी और ये अभी चार्ज नहीं है। तो जो मैंने कहा था अनबॉक्सिंग की वीडियो थी, तो वो मैं कल फॉर श्योर, अगर ये चार्जिंग में कोई दिक्कत है तो मैं इसको चार्ज करूँगी, उसके बाद कल फॉर श्योर अनबॉक्सिंग की वीडियो आएगी। और मैं बिना उसके भी बना सकती हूँ अनबॉक्सिंग की वीडियो, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी सी अच्छी दिखे अनबॉक्सिंग, क्योंकि मैं पहली बार अपने वाईटी में अनबॉक्सिंग की वीडियो डाल रही हूँ, तो मैं सोच रही थोड़ी अच्छी आए, तो इसलिए मैं माइक यूज़ करना चाह रही थी। लेकिन अभी माइक नहीं चल रहा है, तो कल हम लोग वीडियो बनाएंगे अनबॉक्सिंग की। तो आज इतना ही था वीडियो में और आज से डेली ब्लॉग मेरे शुरू हो गए हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपसे रोज़ ब्लॉग करूँ, भले छोटी सी क्लिप हो, बहुत कम मिनट्स का हो, लेकिन आज से मैंने पूरी कोशिश मैं करूँगी कि आज से मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ। तो ऑल आई नीड इज़ आप लोग का बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट, क्योंकि आप लोग मुझे मोटिवेशन दोगे ना तो मेरा अंदर और होगा कि नहीं मुझे डेली ब्लॉगिंग, अगर किसी दिन मेरा मन नहीं करेगा ना तो कमेंट्स देखने के बाद मेरा मन होगा नहीं मुझे करना चाहिए। तो बस बहुत ज़्यादा प्यार देना और बाकी डेली ब्लॉगिंग आएगी और डेली ब्लॉगिंग आएगी, साथ साथ मैं अपने इंस्टा पे भी एक्टिव रहूँगी, लेकिन ज़्यादातर मैं यूट्यूब में एक्टिव रहूँगी क्योंकि मेरी यूट्यूब ऑडियंस बहुत दिन से मुझे मिस कर रही थी। और हाँ, एक और चीज़, आप लोग मेरे 12th का रिज़ल्ट पूछ रहे थे ना, तो 12th का रिज़ल्ट भी मैं कल अपना बताऊँगी। और ठीक है, तो इतना ही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बहुत सारा प्यार करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। टिल देन बाय बाय। तो गाइस, जैसे कि आज है शरद पूर्णिमा, तो आज जो है चांद का दर्शन लेना, चांद जी का, चंद्रदेव का दर्शन लेना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो मैं आई हूँ दर्शन लेने और मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा देना चाहिए, तो चलो।